उसके बाल भी तुम्हारी तरह सुनहरे थे, नीली नीली आंखें थी। लेकिन वो दिन मैं आज तक नहीं भूल सकती, जिस दिन मेरी बेटी की जिंदगी में तूफान आ गया। कैसा तूफान अम्मा? कुछ समय पहले की बात है। बहुत तेज आंधी चल रही थी। बादलों से जोर जोर से बिजली कड़कने की आवाजें आ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। तभी एक औरत हवा में उड़ती हुई आई। उसके हाथ में एक जादुई आईना था। उसने मेरी बेटी को देखा तो उसकी गंदी परछाई मेरी बेटी पर पड़ गई। उसने अपने जादुई आईने से मेरी बेटी को कैद कर लिया और उसकी खूबसूरती उससे छीन ली। तब से मेरी बेटी उसी आईने में कैद है। लेकिन मेरे पास उस आईने का तोड़ होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उस जादूगरनी के आगे मैं नहीं टिक पाऊंगी। बार्बी मन ही मन में सोचती है, हो ना हो वो औरत और कोई नहीं, मेरी सौतेली माँ ही है, क्योंकि ऐसा जादुई आईना उन्हीं के पास है। क्या सोच रही हो बेटी? नहीं अम्मा, कुछ नहीं सोच रही हूँ। अच्छा अम्मा, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप अपनी बेटी को वापस ला सकती हैं और उस जादुई आईने को हमेशा के लिए खत्म कर सकती हैं? कुछ समय पहले मैं गुरु माँ के पास गई थी बेटी। वो गुरु माँ सबकी मदद करती है। उन्होंने मुझे भी एक कांच की बोतल में लाल रंग का समंदर का जादुई पानी दिया है। अगर ये पानी मैं उस जादुई आईने पर डाल दूं तो उस जादुई आईने से मेरी बेटी आजाद हो जाएगी और वो जादूगरनी जल कर भस्म हो जाएगी। अम्मा जी, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो जादुई आईने वाली औरत कहाँ रहती है। ये कोई और नहीं बल्कि मेरी सौतेली माँ है। उसने धोखे से मेरे पिता से शादी की और उसके बाद जब उसे पता चला कि पूरे महल में सबसे सुंदर मैं हूँ तो उसने मुझे भी मारने की कोशिश की। लेकिन मैं चाहती हूँ वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाए और आपकी बेटी भी उसकी कैद से आज़ाद हो जाए। क्या सच में बेटी ऐसा हो पाएगा? मैं अपनी बेटी से दोबारा मिल पाऊंगी क्या? क्या उस जादूगरनी से मेरी बेटी को छुटकारा मिल पाएगा? हाँ अम्मा हाँ, बस आप मुझ पर भरोसा करो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मेरी बेटी। बाकी तुम अपना ध्यान रखना। वो जादूगरनी बहुत खतरनाक है। अगर उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बार्बी उस जादुई पानी को लेकर महल की तरफ जाती है। बार्बी छुपकर महल के अंदर तो पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो उस जादुई पानी को उस जादुई आईने पर डालने वाली होती है तभी माया वहां आ जाती है। तुझे क्या लगा तू मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ बना लेगी? तेरे जैसी को तो मैं चुटकी से हवा में उड़ा दूं। तू मेरा मुकाबला करेगी? रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ।
तभी माया बार्बी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। बार्बी बड़ी ही फुर्ती से उस पानी को आईने पर डाल देती है। जैसे ही वो जादुई पानी आईने पर गिरता है, वो आईना पूरी तरह से टूट जाता है और उसके अंदर से एक बहुत ही सुंदर लड़की बाहर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ माया जलकर राख हो जाती है और फिर बार्बी अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।